मैडम, आपने मुझे बुलाया, कोई समस्या? आ गई तुम? समस्या? तुम्हारी वजह से कॉलेज में समस्या ही समस्या है। क्यों मैडम, मैंने ऐसा क्या कर दिया? ऐसा क्या हो गया? ये पूछो कि ऐसा क्या नहीं हुआ। तुम्हारी वजह से सारे टीचर्स प्रॉब्लम में हैं। लेकिन मैम, मैं तो कभी किसी को कुछ परेशान नहीं करती। क्या हो गया, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? तुमने ऐसा क्या कर दिया? तुम्हें पता है कि हमारे कॉलेज में हिंदी बोलना अलाउड नहीं है और तुम सबसे बात हिंदी में ही करती हो। हमारे कॉलेज में कॉन्वेंट स्कूल के स्टूडेंट्स आते हैं और अच्छे बड़े घरों के स्टूडेंट्स आते हैं और तुम्हारी वजह से हमारे कॉलेज का स्टैंडर्ड डाउन जा रहा है। तुम सबसे हिंदी में बात करती हो और तुम्हारी वजह से और बच्चे भी हिंदी में बात कर रहे हैं और मुझे भी हिंदी में बात करनी पड़ रही है। लेकिन मैडम, हिंदी तो हमारी मातृभाषा है और हमें ये बोलनी चाहिए। दिक्कत ही यही है। तुम्हें पता है ना कि हमारे कॉलेज में हिंदी बोलना अलाउड नहीं है और तुम हिंदी में ही बात करती हो। लेकिन मैम, भाषा से क्या होता है? मैं पढ़ने लिखने में तो होशियार हूँ ना। पढ़ने में होशियार हो? तुम्हें ऐसे समझ नहीं आएगी। तुम अभी रुको, तुम्हारे इंग्लिश की प्रोफेसर को बुलाती हूँ, तभी सारी बात क्लियर होगी। हेलो, हाँ मैम, आप मेरे ऑफिस में आइए। ठीक है। यस मैम। मैम, आप जरा ये बताना कि क्लास में इसके इंग्लिश में परफॉर्मेंस कैसी है? इंग्लिश परफॉर्मेंस 0 है 0, कुछ नहीं आता है इसको। 0? मैम, मैं कुछ समझी नहीं। यही तो दिक्कत है तुम जैसे अनपढ़ गवार बच्चों की। तुम लोगों के सामने कुछ भी बोल दो, कुछ समझ में तो आता है नहीं, है ना? और फिर सारा ब्लेम अपने टीचर्स पे डाल दो कि क्लास में टीचर कुछ पढ़ाता ही नहीं तुम लोगों को। खैर, इसमें गलती तुम्हारी भी नहीं है, इसमें सारी गलती तुम्हारे पेरेंट्स की है। मेरे माँ बाप की कैसे गलती है मैम? तो और किसकी गलती है? सारी गलती तुम्हारे पेरेंट्स की है। कुछ आता जाता है तुम लोगों को? मेरे समझ में तो ये आता ही नहीं है कि जब तुम लोगों को कुछ आता जाता नहीं है तो इतने बड़े कॉलेज में एडमिशन क्यों लेते हो तुम लोग? अरे नहीं नहीं मैम, ये लोग कहाँ करवाते हैं एडमिशन? इनको एडमिशन तो गरीब कोटा से मिल जाता है, वरना इन जैसे गवारों को हमारे कॉलेज में एडमिशन? इन जैसे गवारों को तो मैं अपने कॉलेज के गेट पर भी खड़े ना होने दूं। क्लासरूम तो बहुत दूर की बात है। मैम, आप मेरे बारे में ऐसा क्यों बोल रही हैं? अगर मेरे माँ बाप खेती करते हैं तो क्या मुझे पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है? देखो, मैं समझाती हूँ तुम्हें। इतने बड़े कॉलेज का स्टैंडर्ड और उसकी बातें तुम्हें बिल्कुल भी समझ में नहीं आएंगी। एक बात बताओ, तुम्हारे पापा तो किसान है ना? शायद खेती करते हैं। हाँ मैडम, मेरे माँ बाप किसान हैं, वो खेती करते हैं। तो क्या इसका मतलब मुझे पढ़ने का अधिकार नहीं है? बस यही तो दिक्कत है तुम लोगों की। ये जो गरीब पेरेंट्स होते हैं ना, जो मजदूर होते हैं, इन लोगों के सपने पता है कितने बड़े बड़े होते हैं कि एक ना एक दिन हम लोग अपने बच्चों का बड़े बड़े स्कूल, बड़े बड़े कॉलेज में एडमिशन करवाएंगे। तुम लोग अपने लेवल का कॉलेज क्यों नहीं देखते? तुम लोगों के लिए बने हैं ना वो सड़क चाप कॉलेज, वही हिंदी बोली जाती है। हमारे कॉलेज में सिर्फ इंग्लिश बोली जाती है। आई बात समझ में? और हमारे कॉलेज का नाम है, स्टैंडर्ड है, जो हमें मेंटेन करके चलना पड़ता है। यूजलेस पीपल। लेकिन मैडम, हिंदी तो हमारी मातृभाषा है ना, तो हमें तो हिंदी बोलनी चाहिए। नहीं बोल सकते। यहाँ पर जो हम बोलेंगे आपको वो ही लैंग्वेज बोलनी पड़ेगी। देखो, मैं तुम्हें बहुत प्यार से समझा रही हूँ। तुम्हारे पापा किसान हैं और खेती करते हैं और आगे चलकर तुम्हें भी खेती ही करनी है, तो अपने गांव वापस जाओ और खेती करो, समझी? मैम, फार्मर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। Farmers are the backbone of every country. They work so hard to provide food to us. We should all be very proud of them. We can eat food because of them. और हाँ मैडम, आपने क्या कहा था? मेरे पापा किसान हैं तो मैं भी किसान ही बनूंगी। ये जरूरी नहीं है, दुनिया बदल चुकी है। मैम, अगर पढ़े लिखे लोग आप लोगों की तरह होते हैं ना, तो मुझे नहीं पढ़ना। और हाँ मैम, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए कि आप किसानों के बारे में ऐसी सोच रखते हैं, ऐसी बातें करते हैं उनके बारे में। किसान जितनी मेहनत करता है ना, उतनी मेहनत आप लोग नहीं कर सकते। आप जैसे अमीर लोग 10 मिनट भी धूप में खड़े नहीं हो सकते, लेकिन किसान पूरे दिन कड़ी धूप में मेहनत करता है, हमारे लिए अन्न उगाता है। अगर किसानों ने खेती करना छोड़ दिया ना,
तो हम लोग क्या खाएंगे? और आप ये मत सोचिएगा कि आप लोग बहुत अमीर हैं तो कहीं से भी कुछ भी खरीद के खा लेंगे। आपके घरों में, दुकानों में, हर जगह अन्न किसान की वजह से ही पहुंचता है। अगर किसान ने खेती करना छोड़ दिया ना तो आप लोग भूखे मरोगे, भूखे। और एक बात आप लोग कभी मत भूलना, जहां आप रह रहे हैं ना, इस भले से शहर में, वहां भी पहले खेती ही होती थी। हमने खेती करना इसलिए चुना क्योंकि हमारे पूर्वज यही करते थे, आप लोगों के पूर्वज यही करते थे। लेकिन आप जैसे लोग किसानों को बहकाते हैं, उन्हें भड़काते हैं, उनके कान भरते हैं कि खेती में क्या रखा है, शहर जाके 2 पैसे ज्यादा कमाओ। आप जैसे लोगों की वजह से किसान सुसाइड कर लेता है। मैडम, अगर किसान खेती नहीं करेगा तो हम क्या खाएंगे? मैडम, किसान है तो हम हैं। वो इतनी मेहनत करते हैं हमें खाना पहुंचाने के लिए। और आपने क्या कहा था मैम? मेरे बाबा किसान है तो मैं भी किसान ही बनूंगी। मोची का बेटा मोची, सब्जी वाले का सब्जी वाला। क्या हम लोग को पढ़ने का अधिकार नहीं है? हम लोग भी पढ़ लिख सकते हैं मैडम, लेकिन हमने चुना खेती करना। हाँ, मेरे माँ बाप किसान हैं और मुझे बहुत प्राउड होता है क्योंकि वो बहुत मेहनत करते हैं। हर कोई किसान नहीं बन सकता मैडम, क्योंकि किसान बनने के लिए जिगरा चाहिए होता है, हिम्मत चाहिए होती है। मेरे पापा किसान हैं और वो बहुत मेहनत करते हैं और मैं बहुत प्राउड हूं उन पे। मैं भी आगे चलकर किसान ही बनूंगी। और हाँ मैडम, हमारे देश की भाषा हिंदी है, ये हमारी मातृभाषा है। और जिस कॉलेज में हिंदी नहीं बोली जाती ना, मैं वहां रुकना नहीं चाहूंगी, ना वहां पढ़ना चाहूंगी। तो मैं चलती हूँ। जय हिंद। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपकी स्टोरी हमारी वीडियोस में आए तो आप लोग अपनी स्टोरी मुझे इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं अच्छे से मॉडल के साथ। तो जल्दी से आप अपनी स्टोरी मुझे इंस्टाग्राम पे भेजिए ताकि हम लोग आपकी अच्छी स्टोरी पे वीडियोस बना के लोगों तक पहुंचा सकें। जल्दी से स्टोरी भेजिए, मैं आपकी स्टोरी का वेट कर रहा हूँ। और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। जल्दी से कमेंट कीजिए। साथ ही इस वीडियो को सभी फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ शेयर कीजिए ताकि इसका जो मैसेज है, मॉरल, उन सभी तक पहुँच सके। और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक फॉलो कीजिए। हमेशा से मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।